हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल्स फॉर्म। आपको यहाँ पर डेसिमल में लिखना है। डेसिमल मीन्स पॉइंट में लिखना है अपना आंसर, ठीक है। ए पार्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपको दो यूनिट्स दिखाई देंगी मेजरमेंट की, एक तो है मिलीमीटर और एक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक रिलेशन याद रखना है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला रिलेशन। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब अगर आप सेंटीमीटर को चेंज करोगे मिलीमीटर में तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब लेफ़्ट से राइट हैंड जाने पर मल्टीप्लाई करना है। और अगर राइट वाली यूनिट को लेफ़्ट में चेंज करना है तो उल्टे हाथ पर जब आएंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सी यूनिट गिवन थी और आंसर किस में फाइंड करना था वो चेक करें। मिलीमीटर दी थी और सेंटीमीटर बनानी है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे ये जो हमने अभी रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन में हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर में किधर से किधर की तरफ जाना पड़ेगा ये देखेंगे। तो मिलीमीटर यहाँ है और इसको चेंज करके सेंटीमीटर बनाना है, तो लेफ़्ट हैंड पे आ रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड करेंगे हम। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो यहाँ पर आपको 5 मिलीमीटर दिया था तो हम 5 को डिवाइड बाय 10 करेंगे। और जब हम 10 से डिवाइड करते हैं ना तो इसमें ज़ीरो कितनी आ रही है, सिंगल ज़ीरो आ रही है। सिंगल ज़ीरो की वजह से हम 5 लिखेंगे और लास्ट से एक डिजिट पीछे पॉइंट लगा देंगे। उल्टा चलते हैं, पॉइंट को लास्ट से लगाया जाता है उल्टे हैंड पर जाकर, ठीक है। जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट लेफ़्ट पर जाया जाता है। तो एक ज़ीरो थी तो एक डिजिट लेफ़्ट पे आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.5। पॉइंट से पीछे एक वैल्यू लिखनी पड़ती है, ज़ीरो जरूर लिखें। तो आंसर हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर बी देखें। बी पार्ट में भी आप पहले यूनिट को ध्यान देंगे कि यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है और आंसर मीटर में लेकर आना है। सेंटीमीटर और मीटर वाला रिलेशन आपको याद करना है। जैसे ये मैंने सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन लिखा था, वैसे ही सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन होता है। मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी। तो यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये रिलेशन याद रखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। राइट हैंड पे अगर आप जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड पे अगर आप आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। वही सेम कंसेप्ट जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, मतलब मीटर को बदलकर सेंटीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर को बदलकर मीटर बनाना है तो डिवाइड। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास सेंटीमीटर दिया था और चेंज किस में करना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, उल्टे हाथ पर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड पर। तो लेफ्ट हैंड पर आने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 60 दिया था तो 60 को डिवाइड करना है। लास्ट टाइम हमने जो डिवाइड किया था यहाँ पर वो 10 से डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन में नंबर था वो 10 था। बट इस बार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तो इसलिए इस बार हम डिवाइड बाय किससे करेंगे, 100 से। लास्ट के ज़ीरो ऊपर और नीचे कट जाएंगी तो आपके पास बचेगा क्या, 6/10। नीचे एक ज़ीरो है, जब भी डिवाइड में 10 होता है जिसमें एक ज़ीरो होती है तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही लिखना है और आखिरी से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देना है, क्योंकि डिवाइड जो हो रहा है वो 10 से हो रहा है और 10 में कितनी ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो। तो सिंगल ज़ीरो का मतलब उल्टे हाथ पर चलना होता है, लेफ्ट हैंड पर। तो आखिरी में कौन है, 6, एक डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा तो 6 के पीछे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.6। पॉइंट के पीछे एक वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है तो हमें यहाँ ज़ीरो भरना होता है, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो ये हो गया 0.6। तो यहाँ पर आपका आना है 0.6 और यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ लिख देंगे मीटर। तो अब हमारा आंसर सेंटीमीटर से बदल के किस में आ गया, मीटर में आ गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब सी पार्ट देखें। यहाँ पर दो यूनिट कौन कौन सी है, पहले यूनिट पे फोकस करें। एक है मिलीमीटर और एक है मीटर। मिलीमीटर और मीटर दो यूनिट आ रही हैं। अभी मैंने आपको यहाँ रिलेशन बताए थे। पहला रिलेशन क्या था, सेंटीमीटर से मीटर वाला,
और दूसरा रिलेशन क्या था, मीटर से सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर है और ये मीटर है। पहली चीज़, यहाँ पर बड़ी यूनिट कौन है, मिलीमीटर ना छोटी यूनिट होती है और मीटर बड़ी यूनिट होती है। तो मीटर से आप पहले बनाओगे सेंटीमीटर। 1 मीटर में, यहाँ भी हमने मीटर और सेंटीमीटर वाला रिलेशन लिखा था ना, यही रिलेशन यूज़ करना है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, एक सिंपल तरीका। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लिखते हैं। मैं एक इजी वे बता देता हूँ, उससे आप एकदम समझ जाएंगे, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। मीटर हो, ग्राम हो, लीटर हो, ये अलग अलग चीज़ को मेजर करने की यूनिट्स हैं। ये लेंथ को मेजर करने की यूनिट है मीटर, ये वेट को मेजरमेंट करने की यूनिट है ग्राम, और ये वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट होती है लीटर। ठीक है, इधर राइट हैंड पर, इनके राइट हैंड पर आपको लिखना है डेसी, सेंटी, मिली। इधर लेफ्ट हैंड पर आपको लिखना है डेका, हेक्टा, किलो। ये रिलेशन आप याद रखें। ये सारा फॉर्मेट जो मैंने बताया, ये फॉर्मेट याद रखेंगे। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख के बता देता हूँ। डेसी का होता है स्मॉल डी, सेंटी का होता है स्मॉल सी, ये ब्रैकेट पे लिखा है मैंने, और मिली का होता है स्मॉल एम, डेका का होता है डी ए, हेक्टा का होता है एच ए, और किलो का होता है के। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, देखो जी, जी फॉर ग्राम। मीटर का होगा एम, ग्राम का होगा जी, लीटर का होगा एल। ठीक है, यहाँ पर सब आपको दिखाई दे जाएंगे। देखो के एम, के एम का मतलब के फॉर हो गया किलो। ये देखो किलो बताया ना मैंने, किलो को किससे लिखते हैं, के से। एम फॉर क्या होगा, मीटर, तो ये हो गई किलोमीटर। एम फॉर मीटर। ये एम एल है, एम एल का मतलब मिली लीटर। देखो स्मॉल एम आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, स्मॉल एम और उसके साथ एल। ये रहा देखो स्मॉल एम क्या हो गया, मिली, और कैपिटल एल क्या हो गया, लीटर। तो ये बन गया मिली लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आप याद रखना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, इससे बहुत इजी होगा और सारे फिलअप्स आप पूरी एक्सरसाइज इससे कर सकते हो। ठीक है, हर स्टेप पे 10 वैल्यू लिख दो। यहाँ भी 10 वैल्यू, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, हर स्टेप पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इसमें भी, सब जगह 10 लिख दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, आपको राइट हैंड पर अगर जाना पड़े, इफ़ यू विल गो ऑन राइट हैंड साइड, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट हैंड पर जाना पड़े, इधर की साइड जाना पड़े, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट पार्ट था, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था, हमने इसमें 10 से क्या करा था, डिवाइड। क्यों किया 10 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया था, ये सॉरी मिलीमीटर दिया था क्वेश्चन में, और हमने क्या बनाया था, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देख लेते हैं, मिली, एम फॉर क्या है, मिली, और दोबारा एम क्या मतलब मीटर, ये हो गया मिलीमीटर। मिली कहाँ है, यहाँ है, इधर है मिलीमीटर, और सेंटीमीटर लाना था, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ। तो हमें मिली दिया था, सेंटी लाना था, तो कितने स्टेप्स पीछे आना पड़ा लेफ्ट हैंड पर, एक स्टेप पीछे आए। मिली से सेंटी कितने कदम है, एक ही तो कदम बढ़ा है ना, तो एक कदम का मतलब 10। अगर 2 कदम बढ़ाते, एक इधर फिर इधर, तो 2 कदम हो जाते, तो उसका मतलब 2 10 आ जाते हैं, 2 10 का मतलब 100 हो जाता है। ठीक है, तो उल्टे हाथ पर जब आ जा रहे हैं, देखो मिली से सेंटी कौन से हैंड पर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर राइट हैंड पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपसे सारे फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली हो जाएंगे, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ये लर्न नहीं हुआ करते, आप इन्हें याद करेंगे ना तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे, इन्हें समझ के करेंगे तो एकदम हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने 2 पार्ट तो सीख लिए थे, तीसरा पार्ट सी सीख लेते हैं। सी में क्या है, अगर आपको ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, तो ये सबसे ईजी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इससे देखो, हमें पहले ये देखना है हमें गिवन क्या है। एक तो एम का मतलब मिलीमीटर, तो हम देखते हैं मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ, ये रहा मिलीमीटर। ठीक है,
M फॉर मीटर, मीटर कहाँ है, यहाँ, ठीक है। अब हमें देखना है हम जो दी थी वैल्यू उससे कितने स्टेप किधर की साइड जाना पड़ेगा। एक कदम यहाँ हो गया मिली से सेंटी, सेंटी से जंप करेंगे कहाँ, डेसी पर, डेसी से जंप करेंगे किस पे, मीटर पे। तो हमने कितने कदम जंप करा, ये एक स्टेप, ये दो स्टेप, ये तीन स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप का मतलब हो गया 10, तीन बार 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कितनी ज़ीरो आ जाएंगी इसमें, 1000, 1000, 30 आएंगी, ठीक है। अब तीन स्टेप का मतलब तीन ज़ीरो हो गई, सिंपल याद रखो, तीन स्टेप्स जंप किए हैं तो तीन स्टेप जंप करने का मतलब है 3 ज़ीरोज़ आनी है 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड होना है ये चेक करेंगे। अब आप देखो कि आपके जो स्टेप्स जा रहे थे वो स्टेप लेफ्ट हैंड पर जा रहे हैं या राइट हैंड पर। आपने मिली से शुरू करा था, मिली से इधर गए लेफ्ट पर, और लेफ्ट पर गए, और लेफ्ट पर गए, तो लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं। तो जब लेफ़्ट हैंड पर जा रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड पे जाने के लिए क्या होता है, मैंने ये बताया था, देखो अगर लेफ़्ट हैंड पे मूव करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 75 दिया था, 75 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 ज़ीरो वाले नंबर से, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने कदम मूव करे थे, 3 कदम, 3 स्टेप्स थे, इसलिए 3 ज़ीरो ली, ठीक है। अब 3 ज़ीरो बता रही हैं कि आपको आंसर में पॉइंट जो है 3 डिजिट पहले लगाना है, लास्ट से 3 डिजिट पहले, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, 75 जो था उसको तो ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट से 3 डिजिट गिनेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट है ही नहीं तो तीसरे डिजिट के लिए आप 0 भर देना। अब हो गई 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 डिजिट पीछे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरो आ रही थी इसलिए पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट पर शिफ्ट किया। पॉइंट के पीछे अगर कोई डिजिट नहीं लिखी होती तो वहाँ 0 खुद भर दिया करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 0.075, और आगे यूनिट क्या थी, मीटर, मतलब पहले तो था मिलीमीटर में बट अब ये किस में आ गया, मीटर में। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखिए डी पार्ट, डी पार्ट में भी वही करना है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे पार्ट नंबर डी में भी। सबसे पहले आप देखो दिया क्या है, ml, ml, m फॉर मिली, l फॉर लीटर, ये रहा देखो मिली, मिली किधर है, यहाँ स्मॉल m, ml मिली लीटर, ये हो गया मिली लीटर। अब लीटर देखेंगे, लीटर कहाँ है, लीटर है यहाँ इधर, तो यहाँ से चल के इधर आना है तो कितने कदम होंगे, एक कदम, दो कदम, फिर तीसरा ये कदम, तीन कदम, तीन कदम का मतलब हो गया 3 ज़ीरो। अब हमें ये देखना है कि 3 ज़ीरो वाला नंबर 1000 जो है वो डिवाइड में लिया जाएगा या मल्टीप्लाई में। तो आपको ये देखना है, मिली लीटर दिया था और लीटर लाना था, तो मिली दे रखा था, इधर से चल के इधर जा रहे थे लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, तो अपॉन में लिया जाएगा 1000, डिवाइड का मतलब अपॉन में। नंबर क्या दिया था क्वेश्चन में, 250, तो हमें यहाँ 250 के अपॉन में 1000 लेना है। एक ज़ीरो ऊपर की, एक ज़ीरो नीचे की कट हो जाएंगी, बचती हैं 2 ज़ीरो, 25/100। ये 2 ज़ीरो बता रही हैं कि जो भी वैल्यू ऊपर दी गई थी उसमें आप 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगा दो लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि नीचे 100 में कितनी ज़ीरो आ रही है, 2, तो एक डिजिट तो हो गई 5, दूसरी डिजिट हो गई 2, तो 2 डिजिट से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के पीछे कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 भर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.25। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.25 लीटर। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर डी करेंगे। अब करते हैं ई पार्ट। पार्ट नंबर ई में क्या बोला है, ये जी है, जी फॉर ग्राम, केजी किलोग्राम, ग्राम का है, ग्राम तो यहाँ है, ये रहा, दिस इज ग्राम, ठीक है। अब हमें ढूंढना है किलोग्राम, केजी, के फॉर किलो, तो किलो है यहाँ, ग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है, किलोग्राम इधर लिखा हुआ है, तो कितने कदम पीछे जाएंगे वो देखें। यहाँ से चलना है, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, कितने कदम हो गए, तीन कदम, तीन कदम का मतलब हो गया 3 ज़ीरो, तो आपको 3 ज़ीरो वाला नंबर लेना है। 3 ज़ीरो वाला नंबर क्या होता है, 1000, 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड ये चेक करेंगे, देखो
ग्राम दिया था, किलोग्राम लाना था, तो उल्टे हाथ पे जाना पड़ रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, इसलिए हमने अपॉन के नीचे डिवाइड में 1000 लिखा। ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? ऊपर आएगी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 17। ठीक है, अब अगला वर्क क्या करना है, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ लिख दो आप, नीचे 3 जीरो बता रही हैं कि पॉइंट को 3 डिजिट पहले लगाना है, लास्ट से 3 डिजिट। अब हमारे पास लास्ट से गिनेंगे तो 3 डिजिट है ही नहीं, 2 डिजिट है, ये हो गई फर्स्ट डिजिट, उल्टा चलते हैं लास्ट से फर्स्ट डिजिट, फिर उससे पहले सेकेंड डिजिट, 2 हो गई ना, तीसरी है ही नहीं, तीसरी के लिए क्या लोगे? 0। तो 1 2 3 हो गई है 3 डिजिट। अब 3 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के पीछे कुछ ना हो तो 0 लगा दिया करते हैं, तो आंसर हो गया 0.017। 0.017 ये आंसर किस में आया? केजी में आया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ई। अब देखें एफ पार्ट। एफ पार्ट में ml दिया है, ml का मतलब मिलीलीटर, m फॉर मिली, l फॉर लीटर, मिली यहाँ है और लाना किस में है? लीटर में, l फॉर लीटर वो यहाँ है। तो कितने स्टेप हो जाएंगे यहाँ से? एक कदम ये हो गया, सेंटी से फिर डेसी दूसरा कदम, फिर डेसी से लीटर तीसरा कदम, 3 कदम। 3 कदम का मतलब 1000। चल के किधर से आए थे? मिली से, और जा रहे थे उल्टे हाथ की तरफ, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 3 स्टेप थे तो इसलिए 1000 लिया, 3 जीरो वाला। ऊपर नंबर क्या लेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन था 9। ठीक है, इक्वल में 9 ही लिखेंगे। 1000 से डिवाइड करने पे पॉइंट जो है लास्ट से 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो लास्ट से एक डिजिट तो 9 हो गई, दूसरी डिजिट हमें 0 लेनी पड़ेगी, तीसरी डिजिट भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? 0। अब हो गई 3, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। उल्टा चला करते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है ना, 1 2 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के पीछे 0 ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.009। तो यहाँ आ जाएगा 0.009 लीटर। तो ये हो गया आपका एफ पार्ट। अब देखें जी पार्ट। जी पार्ट में एम दिया है, एम फॉर मीटर, खाली एम है ना, खाली एम का मतलब मीटर, के एम का मतलब किलोमीटर, मीटर से किलो, मीटर कहाँ है? मीटर इधर है, देखो ये रहा मीटर, और किलो कहाँ है? इधर। तो मीटर से किलो जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कदम हो गया डेका का, एक कदम दूसरा वाला कदम हेक्टा का है, तीसरा कदम किलो का, तो 3 स्टेप जाना पड़ेगा। 3 स्टेप का मतलब 3 जीरो लेनी पड़ेंगी, 1000। उल्टे हाथ पे चल के जा रहे थे, मीटर दिया था, किलो की तरफ जा रहे थे, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाने पे डिवाइड में आता है 1000। ऊपर वही नंबर लेंगे जो इन्होंने दिया है, क्या दिया है? 105। अब 105 को डिवाइड करना है, तो 105 को डिवाइड करना है तो आंसर में डेसिमल लगाने के लिए पहले तो 105 ही लिखो, 3 जीरो से 3 डिजिट पीछे पॉइंट आएगा, तो लास्ट से चलेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हो गई हैं, इन्हीं के पीछे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 0.105 किलोमीटर। तो इस तरह से जी पार्ट करेंगे। अब देखें एच पार्ट। 70 मीटर, एम फॉर मीटर, के एम का मतलब किलोमीटर, मीटर इधर है, किलोमीटर, किलोमीटर इधर है, वही स्टेप यहाँ से चल के इधर आएंगे तो 3 कदम आना पड़ेगा, 1 2 3, 3 कदम का मतलब 1000। उल्टे हाथ की तरफ आ रहे थे तो डिवाइड में लेंगे 1000 और ऊपर लेंगे 70, लास्ट की 0 ऊपर की और नीचे की तो कट जाएंगी, तो बचेगा 7/100। 100 में 2 जीरो आ रही हैं, तो ऊपर का 7 तो ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट लगाने के लिए 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो है नहीं, एक तो ये हो गई, दूसरी इसके पीछे हमें 0 लेना पड़ेगा, तो 2 डिजिट हो जाएंगी और पॉइंट लगा देंगे, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट हो गया, पॉइंट के पीछे भी कुछ ना हो तो वहाँ भी 0 लगा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.07 किलोमीटर। आई पार्ट। आई पार्ट में 3.5 ग्राम है, 3.5 ग्राम, ग्राम से बदल के क्या लाना है? किलोग्राम लाना है। जी दिया था, केजी बनाना है, ठीक है ना, तो हमें ग्राम किस में मिलेगा? ग्राम इसमें है, ये देखो ये रहा बीच में लिखा हुआ है ग्राम, तो यहाँ से चल के किलो पे जाना है, तो एक कदम यहाँ पे आएगा, दूसरा कदम यहाँ आएगा, तीसरा कदम किलो पे जाएगा, 3 कदम का मतलब 1000,
अब जा किधर की तरफ रहे थे, उल्टे हाथ की तरफ जा रहे थे, तो डिवाइड में लगेगा 1000, ठीक है। अब 3.5 जो था उसको डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 में 3 0 आ रही हैं, 3.5, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को उठाकर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में पॉइंट कहाँ जाता है, अभी हमने सारे पार्ट जितने करे हैं उसमें हम पॉइंट को कहाँ लेके जा रहे थे, लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड किया जाता है ना तो पॉइंट लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट होगा, अगर मल्टीप्लाई करते तो राइट हैंड पर जाता पॉइंट, ठीक है। तो 3 0 का मतलब है डिवाइड करने का, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड में 3 0 वाले से कर रहे हैं, तो पॉइंट जहाँ भी लिखा हुआ है उसको 3 डिजिट लेफ्ट हैंड पर लेके जाना पड़ेगा। तो 3 डिजिट चाहिए, पॉइंट यहाँ था, पहली डिजिट कौन हो गई 3, लास्ट से मत देखना इस बार हम लास्ट से क्यों नहीं गिनना है, हर बार लास्ट से देखते थे। इस बार पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में आ गया था, तो पॉइंट जहां कहीं पर भी लग रहा है वहां से 3 डिजिट लेफ्ट पर लेके जाना है, ना कि लास्ट वाली वैल्यू से। जब कभी पॉइंट ना दिया हो तब हम लास्ट वाली डिजिट से चलते हैं, ठीक है। इस बार पॉइंट दे रखा था तो हम लास्ट वाली डिजिट से ना चल के यहीं से चलेंगे जहां वो लग रहा है, ठीक है। तो 3 0 का मतलब 3 डिजिट लेफ्ट पर करना है, एक डिजिट तो दे रखी है यहाँ 3, दूसरी डिजिट 0 लेनी पड़ेगी, तीसरी डिजिट ये भी 0 लेनी पड़ेगी। तो पॉइंट जो है ना यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ नहीं आना पॉइंट, यहाँ तो दिया हुआ था, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट मैंने इरेज कर दिया, और 3 डिजिट पीछे जब ला रहा था तो 3 डिजिट के लिए मैंने 0 भरी और पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ, आंसर जो यहाँ बन गया वो बन गया 0.0035, पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या भर दो 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0035 kg। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर आई पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मेट को लिखेंगे दोबारा से जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले बीच में भरो एम फॉर मीटर, या फिर ग्राम, जी फॉर ग्राम, या फिर एल फॉर लीटर, ठीक है ना। एम फॉर मीटर, जी फॉर ग्राम, कोई सी भी यूनिट आ जाए, मीटर वाली यूनिट आ जाए, ग्राम वाली यूनिट आ जाए, या लीटर वाली यूनिट आ जाए, यही फॉर्मेट यूज़ करना है। इधर राइट हैंड पर आपको क्या लिखना है, डेसी जिसको हम स्मॉल डी लिखते हैं, सेंटी जिसको हम स्मॉल सी लिखते हैं, मिली जिसको हम स्मॉल एम लिखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको क्या लिखना है, डेका जिसको हम डी ए लिखते हैं, हेक्टा एच, और किलो को के से। और सब में कितनी कितनी वैल्यू भरनी है, 10 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी, 10 यहाँ भी होंगी, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, हर स्टेप पे 10 वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मेट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, और वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। क्या, अगर आप बाय चांस राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। यही रूल फॉलो करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एम फॉर मिली, और दूसरा एम क्या है, मीटर, मिली वाला है ये मिली, और ये क्या है, सी आ रहा है, सी फॉर सेंटी, मिली और सेंटी। देखो मिली दिया था, सेंटी दिया नहीं था, सेंटी तो पूछा गया है, डैश यहाँ पे डैश है ना, पूछा गया है, तो मिली से सेंटी। तो हम देखते हैं मिली कहाँ है, ये रहा, सेंटी कहाँ है, ये रहा। तो कितने कदम पीछे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही तो कदम है ना, जब एक ही कदम है तो 10 लेना है। अब आपको देखना है कि मिली दिया था, सेंटी लाना था, उल्टे हाथ पर जा रहे हैं लेफ्ट पे, तो डिवाइड में आएगा 10, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर वही वैल्यू आएगी जो इन्होंने दी थी, 1.5। अब इसका आंसर लिखेंगे, देखो इसमें पॉइंट पहले से ही मौजूद है, 1.5, 10 में कितनी जीरो आ रही है, 1, और डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे पॉइंट जो है ना लेफ्ट हैंड पर चलता है, ना कि राइट हैंड पर। तो डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, तो 1 0 का मतलब पॉइंट जहाँ भी था उसे उठाकर 1 डिजिट लेफ्ट पर कर दो, तो मतलब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और 1 के पहले यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे हटा देते हैं,
ये मैं इरेज करता हूँ। तो फाइनल आंसर जो है वो है 0.15। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 0.15। ये हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखें। 3.6 के आगे यहाँ सी है, सी फॉर सेंटीमीटर, और ये एम है खाली। एम फॉर मिली मत समझ लेना, मिली होता ना तो मिली के साथ एक एम और आता, मिलीमीटर ऐसे होता, मिलीमीटर, ठीक है ना। ये सिंगल एम है, सिंगल एम कौन, मीटर होता है, ठीक है। ये एम भी मिली होता है और ये एम भी मीटर होता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2 एम होंगे ना तब कहलाएगा, देखो ये रहे 2 एम, एम का मतलब मिलीमीटर। ये खाली एम है, ये मिलीमीटर नहीं है, ये तो सिर्फ मीटर है। तो हमें सेंटी दिया है, सी फॉर सेंटी, सेंटी दिया है, एम लाना है। तो हमें यहाँ चेक करना है कि हमें किधर की तरफ जाना है। सेंटी दिया है ये और एम लाना है मीटर। तो सेंटी से पहले तो आएगा डेसी, डेसी से तब जाएगा किस पे, मीटर पे। तो कितने कदम हुए, 2 कदम। 2 कदम का मतलब इसे हमें डिवाइड बाय 100 करना है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि हम जो है सेंटी से मीटर की तरफ जा रहे थे तो लेफ्ट हैंड की तरफ मूवमेंट हो रही है, चल के किधर जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे, इसलिए डिवाइड बाय 100। अब अगला काम 3.6 को तो ऐसे ही लिखना है। पॉइंट अभी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना है और 100 में 2 ज़ीरो हैं। तो पॉइंट जहाँ कहीं भी है ना उसको डिवाइड करने की वजह से पॉइंट को उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर लेके जाना पड़ेगा। 2 ज़ीरो है ना तो 2 डिजिट लेफ्ट पर, तो 1 डिजिट तो खुद 3 हो गई, दूसरी है ही नहीं इसके लेफ्ट पर, तो यहाँ क्या भर देंगे 0। तो पॉइंट यहाँ से चल के उल्टे हाथ पर जाएगा 2 डिजिट पीछे, एक ये हो गई और दूसरी ये, तो पॉइंट इधर आएगा ना कि 3 के आगे। तो हम इसको इरेज करते हैं जहाँ उसने दिया था और फाइनल आंसर 0.036 हो जाएगा, 0.036। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट देखें। 455 में सेंटीमीटर है, सी फॉर सेंटी। सेंटी को बदल के किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो सेंटी ये रहा और इसे बदल के मीटर में लाना है, वही स्टेप है। 2 कदम जाना पड़ेगा। सेंटी से पहले जाएगा डेसी, डेसी से फिर जाएगा मीटर पर। तो हमें 2 स्टेप उल्टे हाथ पर आना है। उल्टे हाथ पर आने के लिए डिवाइड करेंगे, 2 स्टेप का मतलब 2 ज़ीरो लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 455 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं तो जब डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट को लेफ्ट पर लेके जाना होता है। अब इसमें तो कहीं पॉइंट लगा हुआ ही नहीं, तो जिसमें कहीं भी पॉइंट नहीं होता ना तो वहाँ पे लास्ट से चलते हैं। तो लास्ट से चलेंगे, 1 डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तो पॉइंट हो जाएगा 4 के आगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4.55 मीटर। ये हो गया सी पार्ट। अब देखें डी पार्ट। 36.5 है, इसके आगे एक जी लिखा है, जी फॉर ग्राम, और ग्राम को बदल के क्या बनाना है, केजी। तो हम जी, ग्राम का है, ये रहा ग्राम, इस लाइन में लिखा है, देखो ये है जी, यहाँ लिख रहा है, ठीक है ना। तो ग्राम से केजी, के यहाँ से पहले इधर आएगा डी ए पे, फिर दूसरा कदम इधर आएगा, फिर तीसरा कदम के पे जाएगा। कितने कदम हो गए, 3 कदम। 3 कदम का मतलब इसको उल्टे हाथ पे जा रहे थे तो डिवाइड करेंगे, 3 कदम का मतलब 3 ज़ीरो लेंगे 1000 से। अब पॉइंट जहाँ कहीं भी लग रहा था उसको 3 डिजिट पीछे करना है क्योंकि डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं जिसमें 3 ज़ीरो आ रही हैं। तो 1 डिजिट तो ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तीसरी है ही नहीं तो उसमें क्या लगा देंगे 0। तो 3 डिजिट हो जाएंगे और उसके पीछे आ जाएगा पॉइंट और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो हम यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0365। ये हो गया आपका इसका आंसर 0.0365। ई पार्ट देखें। 7.1 है, ml है, ml, l तो लीटर होता है, स्मॉल m क्या हो गया, मिली, मिली और आगे l है लीटर, मिली लीटर। मिली लीटर से बदल के क्या बनाना है, लीटर। तो हम यही फॉर्मेट में चेक करेंगे, मिली लीटर से लीटर, ये है मिली और लीटर है यहाँ। तो हमें यहाँ से चल के 1 कदम इधर आएंगे, फिर दूसरा कदम इधर आएंगे, तीसरा कदम चलेंगे, तब जाके पहुँचेंगे लीटर पे। तो उल्टे हाथ पे 3 कदम चलना है, तो उल्टे हाथ पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 3 कदम का मतलब 3 ज़ीरो लेंगे। फिर फाइनल आंसर जब लिखेंगे
तो 7.1 में पॉइंट यहाँ था, 3 जीरो का मतलब डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो 3 डिजिट लेफ्ट पर ले जाओ पॉइंट को। तो एक डिजिट तो ये है, दूसरी इसके पीछे है नहीं तो ज़ीरो लेंगे, तीसरी भी इसके पीछे नहीं है तो ज़ीरो लेंगे, हो गई 3 डिजिट। तो पॉइंट यहाँ से हट के 3 डिजिट पीछे इधर आ जाएगा डिवाइड की वजह से। तो पॉइंट वहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं और पॉइंट को इधर लगा दिया, तो फाइनल आंसर हो गया 0.0071। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ई, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एफ पार्ट 6.2 है, इसमें मीटर है, मीटर खाली एम है ना, खाली एम का मतलब मीटर और डबल एम का मतलब मिलीमीटर। तो एम दिया है, एम दे रखा है मीटर यहाँ, और मिलीमीटर लाना है। तो एक कदम तो ये हो गया, दूसरा कदम ये हो गया, तीसरा कदम चलेंगे तब जाके मिलीमीटर पे पहुंचेंगे। लेकिन इस बार ये देखो कि आप चले किधर से थे, मीटर दिया था, मीटर से चल के इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, मतलब इस बार जो हम लेफ्ट पे नहीं जा रहे हैं, इस बार हम राइट पर जा रहे हैं। फोकस करो ध्यान से, देखो मीटर दिया था, मीटर से डेसी गए, डेसी से फिर सेंटी गए, सेंटी से गए तब मिली आया, तो राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं। और जब भी राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई। अभी तक हर क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं सब में डिवाइड हो जाएगा। हमने अब चेक करा तो यहाँ पर राइट हैंड पे जा रहे थे, इसलिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई। कितने कदम चले, 1 2 3 कदम, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड वाले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, पॉइंट जो है ना वो उल्टे हाथ की तरफ जाता था। इस बार पॉइंट मल्टीप्लाई की वजह से उल्टे हाथ पे नहीं जाएगा, सीधे हाथ पे जाएगा। कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो 6.2 था, क्या था 6.2। इस बार जो पॉइंट है ना मल्टीप्लाई के कारण राइट हैंड पर जाएगा। कितनी डिजिट, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो का मतलब पॉइंट 3 डिजिट आगे आएगा। तो एक डिजिट तो ये लिखी हुई है, दूसरी डिजिट है नहीं तो 1 जीरो, तीसरी डिजिट भी नहीं है तो हो गई। देखो अब पॉइंट के आगे 3 डिजिट आ गई, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट के 3 डिजिट आगे आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा ना वो पॉइंट यहाँ से हटा के आगे लिखेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 6200.0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6200। ये जो पॉइंट के बाद जीरो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, दोनों वेज करेक्ट है। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो है 6200। ये हो गया एफ पार्ट। अब देखिए जी पार्ट 4.05 मीटर, 4.05 है, मीटर दिया है और सेंटीमीटर बनाना है। तो हम इसी फॉर्मेट की हेल्प लेंगे, मीटर को देखेंगे और सेंटी को देखेंगे। मीटर तो यहाँ लिखा हुआ है, मीटर से पहले जाएगा डेसी, फिर डेसी के बाद जाएगा सेंटी पे। तो इस बार जो हम चल के जा रहे हैं मीटर से सेंटी की तरफ, वो राइट हैंड पर है, तो राइट हैंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा। कितने कदम राइट पर गए, 2 कदम, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो पॉइंट को राइट पर लेके जाते हैं, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट पे ले आएंगे। तो आंसर तो 4.05 था, लेकिन इस बार हम पॉइंट को 2 जीरो की वजह से राइट हैंड पर 2 डिजिट आगे ले जाएंगे। राइट पे क्यों ले जा रहे हैं, लेफ्ट पे क्यों नहीं, उसका रीज़न है कि हम यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई की वजह से पॉइंट यहाँ से हट के राइट हैंड पर जाएगा 2 डिजिट। तो एक डिजिट तो ये खुद ज़ीरो है और उसके आगे एक दूसरी ये हो गई, तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और कहाँ आ जाएगा, 5 के आगे। तो आंसर जो आएगा ना वो आएगा, ये मैं पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा और राइट हैंड पर लेके जाऊंगा 2 डिजिट, तो आंसर बनेगा 405 पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आगे ज़ीरो होता है, ठीक है, और इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो फाइनल आंसर जो है ना इसका वो है 405। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर जी। अब देखिए एच पार्ट, एल दिया है, ml बनाना है, L फॉर लीटर, ml का मतलब मिलीलीटर। तो लीटर से मिली, लीटर तो इसके अंदर है, देखो इस बॉक्स के अंदर लीटर, यहाँ से चल के पहले सेंटी डेसी पे जाएंगे, डेसी से चल के सेंटी पे, तब जाके मिलीलीटर आएगा। कितने कदम,
3 कदम। लेफ्ट पे नहीं जा रहे, राइट पर जा रहे हैं। राइट पे जाने के लिए मल्टीप्लाई होगा 3 कदम का मतलब 1000 से। तो 2.07 था ये, 2.07 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1000 से, क्योंकि इसमें 3 कदम आगे गए थे। अब आपको क्या करना है, 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो पॉइंट को 3 डिजिट, मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड पर लेके जाना पड़ेगा। तो 3 ज़ीरो का मतलब 3 डिजिट, मल्टीप्लाई कह रहा है कि राइट पे लेके जाओ, तो 3 डिजिट राइट पे लेके जाएंगे। यहाँ था पॉइंट, राइट हैंड पर 3 डिजिट चाहिए, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी है नहीं, तो तीसरी हम क्या लेंगे, 0। तो पॉइंट जो है ना यहाँ से हट के इधर आ जाएगा आगे, ठीक है। और आगे जितनी मर्जी 0 लगा लो, उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है ना। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट इधर ना आके यहाँ लगेगा 0 के आगे। तो फाइनल आंसर हो गया 2070, 2070। अब देखिए आई पार्ट, 42.6 kg। ये जो 42.6 दिया है ये kg है, kg से ग्राम पे आना है, kg किलोग्राम, किलो यहाँ है और ग्राम यहाँ है। तो मतलब यहाँ से पहले हेक्टा पे आएंगे, हेक्टा से डेका पे आएंगे, डेका से तब जाकर तीसरा कदम रखेंगे, तब आएगा ग्राम। तो 3 कदम किधर की तरफ, किलो से चल के ग्राम की तरफ राइट हैंड आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा 3 कदम का मतलब 1000 से। तो आपको क्या करना है, 42.6 था, इस पॉइंट को हटा के 3 डिजिट आगे लेकर आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो राइट पर जाएगा पॉइंट। तो एक डिजिट तो लिखी हुई है 6, दूसरी हम 0 ले लेंगे, तीसरी भी हम 0 ले लेंगे, तो 3 डिजिट पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा ना वो पॉइंट यहाँ से हटा के इधर लगाएंगे, और आगे चाहे जितनी मर्जी 0 भर लो, उनका कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद 0 की। तो आंसर जो है तुम्हारा वो है 42600, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फाइनल आंसर हो गया 42,600 ग्राम। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर आई। अब देखिए जे पार्ट, 12.5 में km है, किलोमीटर, किलो से मीटर में आना है। तो देखो किलो यहाँ लिखा है और मीटर यहाँ लिखा है, तो इधर से चल के इधर आएंगे तो 3 कदम राइट पर जाएंगे। तो राइट पर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 3 कदम थे तो इसलिए 3 0 वाले से मल्टीप्लाई करी। अब आंसर लिखेंगे, 12.5 था, मल्टीप्लाई करने से पॉइंट 3 डिजिट आगे हो जाएगा। तो एक डिजिट तो लिखी हुई है, पॉइंट के आगे एक डिजिट है 5, दूसरी डिजिट 0 लेंगे, तीसरी डिजिट 0 लेंगे, तो 3 डिजिट हो गई ना। तो पॉइंट यहाँ से हट के 3 डिजिट आगे इधर आएगा, तो हम वहाँ से हटा देते हैं 2 के बाद से। तो आंसर हो जाएगा 12500.0, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर करेक्ट, 12,500। अब देखिए पार्ट नंबर के, 90 मीटर है, मीटर से किलोमीटर आना है, मीटर से किलोमीटर। तो हम यहाँ चेक करते हैं, मीटर से किलोमीटर, मीटर यहाँ लिखा हुआ है, किलोमीटर वहाँ लिखा हुआ है, उल्टे हाथ पर आना पड़ेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, उल्टे हाथ पर आ रहे हैं तो डिवाइड होगा। तो कितना था, 90 था, उसको डिवाइड करेंगे, 3 कदम थे तो 1000 से 1 0 तो कट जाएगी, ठीक है। अब 9 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जब होता है तो पॉइंट राइट पर नहीं जाता, मल्टीप्लाई वाले में राइट पर जाता है पॉइंट, डिवाइड वाले में तो लेफ्ट पर जाता है पॉइंट। तो 100 में 2 0 हैं, तो पॉइंट को ना लेफ्ट हैंड पर लेके जाएंगे 2 प्लेस। तो इसमें तो कहीं पॉइंट दिख ही नहीं रहा, तो लास्ट से ही चलेंगे, एक डिजिट, दूसरी डिजिट लेफ्ट पर 0 भर देंगे, उल्टे हाथ पर चलना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 2 डिजिट हो गई ना, 2 0 बता रहा है कि 2 डिजिट ले जाओ पीछे, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा 0.09 किलोमीटर। तो ये हो गया के पार्ट। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट एल पे। एल में 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4, और आगे क्या है, ग्राम, ग्राम से किलोग्राम आना है। ग्राम कहाँ है, ये रहा देखो ग्राम, किलो कहाँ है, इधर है। तो इधर से उधर जाना है, तो कितने कदम जाएंगे, 1 2
3 कदम आएंगे और लेफ़्ट पर जा रहे हैं तो डिवाइड करना है, तो अंडरस्टूड है डिवाइड होगा 3 कदम का मतलब 1000 से, और नंबर तो वही लिखा जाएगा 1 2 3 4। डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट लेफ़्ट पर ले जाएंगे। लेफ़्ट पर क्यों, राइट पर क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि लेफ़्ट पे पॉइंट इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा तो लास्ट से 3 डिजिट लेफ़्ट पर ले जाओ, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1.234। तो फाइनल आंसर हो गया आपका यहाँ 1.234 किलोग्राम। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी वही फॉर्मेट फॉलो करना है, तो हम दोबारा से वो फॉर्मेट बना लेते हैं। बीच में मीटर, ग्राम या लीटर होता है, इधर होता है डेसी जिसको हम स्मॉल डी लिखते हैं, सेंटी जिसको हम स्मॉल सी लिखते हैं, मिली जिसको हम स्मॉल एम लिखते हैं, और इधर होता है डेका जिसको हम डी लिखते हैं, हेक्टा एच से, और किलो के से। सब में वैल्यू कितनी आनी है? 10 10। अब अगला काम क्या करना है? अगर आप राइट हैंड पर जाओगे तो मल्टीप्लाई करना, अगर आप लेफ़्ट पर जाओगे तो डिवाइड करना। वही रूल है जो हमने अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में सीखा था, वही रूल यहाँ भी फॉलो करना है। ए पार्ट देखो, आपको 749 जो दिया है वो सेंटी दिया है, सेंटीमीटर, और मीटर में लाना है। तो कहाँ है सेंटी? ये रहा। मीटर कहाँ है? यहाँ। तो इधर से चल के पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। लेफ़्ट पर जा रहे हो तो डिवाइड होगा। कितने कदम जा रहे हो लेफ़्ट पर? सेंटी से इधर 2 कदम, तो 2 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। 749 को ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में पॉइंट कहीं है ही नहीं इसमें, तो लास्ट से 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे तो इधर आ जाएगा पॉइंट, 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, तो आंसर हो जाएगा 7.49। और किस में आ जाएगा आंसर? अब मीटर में। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट देखो, 5.7 है, उसमें मीटर है और सेंटीमीटर में लाना है। तो हम यहाँ देखते हैं मीटर से सेंटीमीटर। मीटर कहाँ है? अगर आप देखोगे मीटर ये रहा, सेंटी यहाँ है। मीटर से पहले जाओगे डेसी, फिर डेसी से जाओगे सेंटी पर। तो किधर की तरफ गए? राइट हैंड की तरफ गए, इधर से चल के उधर राइट पर। राइट का मतलब मल्टीप्लाई। कितने कदम चले? 2 कदम, तो मतलब 2 ज़ीरो लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करनी है। तो 5 7 यहाँ था पॉइंट, हम यहाँ ना लेके पॉइंट मल्टीप्लाई में पॉइंट कहाँ जाता है? राइट हैंड पर जाता है। राइट हैंड पर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आगे, तो पॉइंट यहाँ से हट के 2 डिजिट आगे जाएगा। तो 1 डिजिट तो ये रही, दूसरी है नहीं, तो दूसरी क्या ले लो? 0। तो पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा जहाँ पहले था, वहाँ से हट के अब 2 डिजिट आगे इधर आ जाएगा, और उसके आगे आप 1 ज़ीरो और लगा दो। तो फाइनल आंसर, ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हट जाएगा पॉइंट अब। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 570। इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती जो मैंने पॉइंट के बाद लगाया, बट ये लगाना दिख चाहिए आपको, ठीक है ना, पॉइंट लगाना पड़ता है। तो आंसर हो गया 570, किस में? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखें पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में है 1.6 मीटर। 1.6 ये मीटर है, मीटर से मिलीमीटर लाना है। तो हमें इस बार देखना है मीटर किधर है और मिलीमीटर किधर है। मीटर ये रहा, मीटर से पहले डेसी आएगा, डेसी से सेंटी आएगा, सेंटी से मिली। तो राइट पर जाना पड़ रहा है, हम इधर से चल के राइट हैंड की तरफ गए 3 कदम। राइट हैंड का मतलब मल्टीप्लाई, 3 कदम का मतलब 1000। अब आपको क्या करना है? 1.6 था, मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट हैंड पर जाता है, 3 ज़ीरो बता रही हैं कि यहाँ से हटाकर 3 डिजिट आगे। 1 डिजिट तो ये रही, दूसरी ये लगा देंगे 0, तीसरी लगा देंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा। तो वहाँ से हट के 3 डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, और उसके आगे भी एक 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ से हट जाएगा पॉइंट ये। तो आंसर आ जाएगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1600 मिलीमीटर।
ये आंसर किस में आ गया, मिलीमीटर में। अब देखें डी पार्ट, 25.9 है, इसमें यूनिट है सेंटीमीटर और हमें लानी है मीटर। तो हम पहले देखते हैं सेंटी कहाँ है और मीटर कहाँ है। सेंटी ये रहा और मीटर ये रहा। यहाँ से चल के लेफ़्ट पर जाएंगे इधर, फिर एक कदम और आ जाएंगे, तब जाके मीटर मिलेगा। तो लेफ़्ट पर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, कितने कदम चले, 2 कदम, तो हमें यहाँ डिवाइड बाय 100 करना है। अब आपको क्या करना है, 25.9 था, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पॉइंट उल्टे हाथ पर जाता है, 2 0 बता रही हैं कि उल्टे हाथ पर ले जाओ 2 डिजिट, तो 1 डिजिट ये रही, एक दूसरी ये रही, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा पॉइंट और 2 डिजिट लेफ्ट पे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, आंसर हो गया, यहाँ 0 लगा दो, 0.259 यूनिट क्या आएगी जिसमें हमने बनाया है मीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। अब देखो ई पार्ट, 96 मिलीमीटर है, 96 क्या है, मिलीमीटर, और लाना सेंटी में है। तो हम देखते हैं मिली किधर है और जो लेकर आनी है सेंटी वो कहाँ है। मिली ये रही, सेंटी ये रही, उल्टे हाथ पर आए, मिली से सेंटी, कौन से हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर। तो डिवाइड करेंगे, कितने कदम चले, सिंगल कदम, एक ही कदम चले तो 1 0 लेंगे, 10, ठीक है। अब जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 96 को तो ऐसे ही लिखना है, पॉइंट जिसमें नहीं होता उसमें लास्ट से चलते हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पर आएगा पॉइंट, तो उल्टा चलेंगे, लास्ट से 1 डिजिट पीछे। तो आंसर हो गया 9.6 और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ई। अब देखेंगे एफ पार्ट, 2460। ये जो 2460 है ना, ये ml है और लाना किस में है, लीटर में। मिली लीटर दिया है, लीटर लाना है, इन्होंने मिली लीटर दिया है, मिली ये रहा। यहाँ से चल के पहले आएंगे सेंटी पे, सेंटी से आएंगे डेसी पे, डेसी से चल के तब जाकर जब यहाँ पहुँचेंगे तब दिखाई देगा क्या, लीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने कदम हुए, 1 2 3 कदम, तो उल्टा जा रहे हैं लेफ्ट पर, तो डिवाइड होगा, 3 कदम का मतलब 3 0 से, लास्ट की 0 ऊपर नीचे तो कट जाएंगी, बचता है 246/100, 100 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पॉइंट लेफ्ट हैंड पर जाता है, डिवाइड में पॉइंट लेफ्ट पर, 2 0 है तो 246 लिखो, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है ना, तो लास्ट से चलेंगे 2 डिजिट लेफ्ट पर, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2.46 लीटर। ये हो गया आपका पार्ट नंबर एफ। जी पार्ट, जी पार्ट में है 50.4 मिलीलीटर, 50.4 ml, ml का मतलब मिली है, मिलीलीटर से लीटर जाना है, तो मिलीलीटर का है, देखते हैं, मिली, मिली ये रहा, लीटर पीछे आएगा, कितने कदम पीछे, यहाँ मिलेगा लीटर, 3 कदम पीछे, तो हमें इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ़्ट पर जा रहे हैं, 3 कदम का मतलब 1000। अब आपको क्या करना है, 50.4 था, पॉइंट को डिवाइड की वजह से लेफ़्ट पर ले जाएंगे, 3 0 का मतलब 3 डिजिट पीछे, 1 2, तीसरी है नहीं तो तीसरी यहाँ लेनी पड़ेगी 0, तो यहाँ से हट जाएगा पॉइंट और 3 डिजिट लेफ़्ट मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट यहाँ से हटा के 3 डिजिट लेफ़्ट पे ले गए, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0504 लीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर जी। अब देखिए एच पार्ट, एच पार्ट है 10.19 kg, 10.19 kg, ये kg है, किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में करना है, तो हम ढूंढेंगे पहले टेबल यही फॉर्मेट में कि किलो कहाँ है, किलो इधर है, यहाँ से चल के ग्राम इधर है, तो इधर से पहले हेक्टा पे आएंगे, हेक्टा से डेका पे आएंगे, फिर डेका से जाएंगे ग्राम पर, तो राइट पर जाना पड़ रहा है, राइट का मतलब मल्टीप्लाई, कितने कदम चले, 3 कदम, तो 3 0 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, और जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट जहाँ कहीं भी है मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट पर जाता है, 3 0 बता रही है कि 3 डिजिट राइट पर, 1 डिजिट ये रही राइट पर, दूसरी डिजिट ये रही राइट पर, तीसरी है नहीं तो 0 भर दो, तो पॉइंट जो है ना इस 0 के आगे आएगा, और उस आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम खुद भर देंगे 0, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, अब यहाँ से हट जाएगा पॉइंट
और यहाँ से हट के 3 डिजिट आगे आ जाएगा। इस ज़ीरो को लगा तो दिया बट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर होगा 10190 और आगे क्या लग जाएगा ग्राम, क्योंकि हमने आंसर किस में बनाया, ग्राम में बनाया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर एच पार्ट करा हमने। आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में है 6351, ये ग्राम है और किलोग्राम में बनाना है। ग्राम इधर है, किलोग्राम पीछे है, तो 1 कदम 2 कदम फिर 3 कदम पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब डिवाइड, 3 कदम का मतलब 3 ज़ीरो, तो 3 कदम थे तो इसलिए 1000 से डिवाइड होगा। और 6351 को ऐसे ही लिख के पॉइंट लास्ट से लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है। तो 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है ना, तो लेफ़्ट पर जाएगा पॉइंट, 3 डिजिट 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6.351 किलोग्राम। ये हो गया पार्ट नंबर आई। अब जे पार्ट 20.75 है, ये केजी है, किलोग्राम, और बनाना ग्राम में है। किलो दिया है तो हम देखते हैं किलो यहाँ है, इधर 1 कदम फिर 2 कदम फिर 3 कदम, 3 कदम इधर आएंगे राइट की साइड, राइट का साइड मतलब मल्टीप्लाई, 3 कदम का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगी। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को राइट हैंड पर लेके जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। 3 ज़ीरो का मतलब 3 डिजिट, 1 डिजिट ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी आप खुद भर दो 0, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो हम वहाँ से हटा देते हैं पॉइंट को और 3 डिजिट आगे कर दिया, तो आंसर हो गया 20750। पॉइंट के आगे 0 भर दो फिर उसे कट कर दो, तो आंसर हो गया 20750 क्या, ग्राम। ये आंसर किस में आया, ग्राम में आया। ये हो गया पार्ट नंबर जे। अब देखें के पार्ट 47 मीटर है, मीटर से बदल के किलोमीटर बनाना है। मीटर यहाँ है, किलो इधर है, तो पीछे आना पड़ेगा 1 कदम 2 3, 3 कदम पीछे का मतलब डिवाइड होगा, 3 कदम का मतलब 1000 से। अब अगला वर्क क्या करेंगे, डिवाइड जब करते हैं तो पॉइंट को लेफ़्ट पर लेके जाते हैं, लास्ट से चलेंगे 3 डिजिट 1 2, तीसरी है नहीं तो 0 भर देंगे और उसके पीछे लगा देंगे पॉइंट। तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आ गया और यहाँ 0 लगा दो, ये 0 खुद लगानी होती है, तो 0.047। ये यूनिट क्या आएगी, ये जो है हमने किलोमीटर में बनाया, मीटर दिया था किलोमीटर में बनाया, तो आंसर हो गया 0.047 किलोमीटर। अब आ जाए एल पार्ट पे। एल 11.07, ये किलोमीटर है, किलोमीटर दिया है आपको, वैल्यू में लगा हुआ है और आंसर मीटर में लाना है। तो किलो यहाँ है, 1 कदम राइट पे आएंगे तो हेक्टा आएगा, फिर दूसरे कदम पे आएंगे आगे तो डेका, फिर तीसरे पे जाके आएगा मीटर। तो हमें 3 कदम राइट पर चलना पड़ा, राइट पर चलने के लिए मल्टीप्लाई होगा, 3 कदम का मतलब 1000 से। अब आपको क्या करना है, 11.07 जो दिया था उसका पॉइंट मल्टीप्लाई की वजह से राइट पर जाएगा, 3 ज़ीरो की वजह से 3 कदम राइट पर जाएगा, 1 2, तीसरी है नहीं तो हम यहाँ 0 भर देंगे और यहाँ से पॉइंट हटा के इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये नहीं आएगा पॉइंट, यहाँ से हट के अब इधर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 11070। पॉइंट के आगे 0 लगा के उसे कट कर दो, तो फाइनल आंसर क्या है, 11,070 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के एल पार्ट का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।